स्टूडेंट, कल हम पढ़े थे नंबर सिस्टम और आज भी हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो मैं थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं मैं बताया था पिछले क्लास में आपको कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, या फिर रैशनल नंबर का ऑपोजिट को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जो P बाय Q का फॉर्म में नहीं होना चाहिए और जिसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल होल किसे कहते हैं शॉर्ट में हम देखेंगे। जैसे कि मैं एक नंबर लिखा √2। ठीक है, तो √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू नहीं निकलता है कि नहीं। अगर हम √2 का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1.14123 ऐसे कुछ निकलेगा, है ना। और √3 का हम वैल्यू निकालते हैं तो √3 का वैल्यू कितना है? 1.37 ऐसे कुछ है। तो इस तरह का कुछ नंबर निकलता है। 73 शायद 373 ऐसे कुछ है। तो नंबर इस तरह का 732 इस तरह का नंबर निकलता है √3 का। अगर मैं √4 को निकाल दिया, सपोज √4 हुआ, तो √4 का वैल्यू क्या होगा? +-2 होगा। रूट कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, जिसको अगर आता है तो अच्छी बात है, और निकालना बहुत आसान है। रूट जिसका हम √4 का वैल्यू निकालते हैं तो +-2 होता है। कोई भी नंबर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है उसका स्क्वायर बोलते हैं। और कोई एक नंबर को, जैसे कि ये 4 है, तो 4 का कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए और वो दो पेयर में से एक नंबर हम लेके आते हैं। जैसे कि मैं लिख दिया 4 हो गया आपका, तो 2 × 2, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो दोनों और दो पेयर में से, सेम पेयर में से एक नंबर आता है, तो उसको हम बोलते हैं रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? अगर दोनों +2 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 2 होगा, दोनों -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 होगा, और दोनों +2 को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 4 होगा। तो √2 का जिसका वैल्यू निकलता है, ठीक है, जिसका रूट में भी रिप्रेजेंट है और जिसका वैल्यू निकलता है, तो वो हो गया आपका रैशनल नंबर। पर जिसका वैल्यू नहीं निकलता हम उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मैं आपको बताया था जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो उसी तरह कौन कौन सा नंबर भी और होता है? पाई, मैं बता दे रहा हूँ, पाई को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ई को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जिसका रूट में हो या रूट √3 हो, ऐसे कुछ √3 हो या √4 हो, √5 हो, और जिसका वैल्यू नहीं निकलता है, तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और उसके बाद में हम देखते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर हम उसे कहेंगे जो P बाय Q के आकार में फॉर्म में हो, ठीक है, और दोनों P और Q, P एंड Q दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का फ्रैक्शन नंबर, जैसे हम रैशनल नंबर जो ये एक फॉर्म में आता है और जो रेशियो फॉर्म में आता है, उसी को भी हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। जो P और Q क्या होना चाहिए? दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और P डज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन नंबर। समझ में आ गया? जैसे कि मैं एक नंबर लिखा 2/3, तो ये हो गया आपका एक फ्रैक्शन नंबर। जैसे लिखा 4/5, ये हो गया फ्रैक्शन नंबर। या फिर 7/3 लिखा, ये भी फ्रैक्शन नंबर हो गया। जैसे 8/9 लिखा, ये भी हो गया आपका फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद में देखेंगे हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन नंबर। टाइप ऑफ फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं, मतलब कितने प्रकार का होता है, देखेंगे हम। सबसे पहले है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? कि P बाय Q के आकार में तो होगा, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि
जो p है, p को हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे, और q को क्या क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, p क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 0 से ये बड़ा हो गया, ठीक है, कौन, p, और q से छोटा होना चाहिए, लेस देन q। समझ में आ गया। q इसको याद याद रखोगे, सॉरी तो ये प्रॉपर ही है, मैं फ्रैक्शन सोच रहा था। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर मतलब 0 से बड़ा, डिनोमिनेटर से छोटा। कौन कौन बड़ा, आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 0 से बड़ा और डिनोमिनेटर से छोटा, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। तो एक नंबर हम लिखते हैं, जैसे कि 0 से बड़ा कोई भी एक नंबर, 2 हो गया, चल नहीं रहा है ये, जीरो से बड़ा 2 हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यू से छोटा होना चाहिए। क्यू से छोटा मतलब क्या, क्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जैसे 2/3। ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। और एक में नंबर लिख दिया, जैसे कि 3/8, यहाँ भी देखो 0 से बड़ा है पर डिनोमिनेटर से क्या है, ये छोटा है। और एक में नंबर लिख दिया 7/9 हो गया, या फिर 8/13 हो गया। तो इसी तरह नंबर को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। सेकंड में आता है आपका इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। सेकंड में क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, ये हो जाता है इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं ऑपोजिट बोल जाता तो आप समझ गए किस तरह का नंबर, हाँ, क्यू से बड़ा होगा, ठीक है, क्यू और 0 से बड़ा होगा। 0 तो छोड़ दो, 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि क्यू से बड़ा है, तो 0 तो 0 का बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा, ये क्यू से बड़ा होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सपोज 3/2 हो जाएगा, या फिर 8/3 हो जाएगा, या फिर 7 अगर ये बड़ा हो गया तो हम इधर 3 लिख सकते हैं, या फिर 13/8, ये ऑपोजिट हो जाएगा, या फिर 16/5। ठीक है, समझ में आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर किसे कहेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से, उसे कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, समझ में आया। अभी हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर मिल गया रहता है। कौन सा नंबर से मिलेगा, मैं बता देता हूं, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, ये दोनों को मिला के होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, जैसे कि मैं एक नंबर लिख दिया 2, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया। प्लस फ्रैक्शन नंबर किसे कहेंगे हम, सपोज 3/5। तो ये नंबर और प्लस ये नंबर, ये दोनों नंबर मिला के क्या होता है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। तो यहाँ पे प्लस तो है, पर यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं लिखते, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज प्लस कर दिया, क्योंकि मैं प्लस अगर हम दोनों को करेंगे भी तो क्या हो जाएगा 2 3/5। तो इसे हम कहते हैं क्या नंबर कहेंगे, क्या नंबर कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। ठीक है, और अगर इसका हम हल निकालेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर से क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप याद रखोगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, ये जो नेचुरल नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये इधर से ये जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, और जो इसका वैल्यू निकलेगा इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, हम देखते हैं 5 इंटू 2 कितना, 10 प्लस 3 13। ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा नंबर में, ये देखो ऊपर का बड़ा है, नीचे का छोटा है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर होगा, इम्प्रॉपर नंबर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। समझ में आया। तो ये इसे कहते हैं मिक्स्ड, और ये हो गया आपका फ्रैक्शन, और ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इसको हम अगर उल्टा से इसी का फॉर्म में अगर लिखते हैं
तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से कैसे होगा, सपोज 13 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना होगा, 5 दूने 10, और ये माइनस होने से कितना होता है 3। तो इस तरह क्या होता है, ये जो 5 है ये नीचे में आएगा, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, और जो 2 है, जो क्वोशिएंट हम कहते हैं जिसे, वो आ जाएगा सामने में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर में। तो ये आपका डिवाइडेड है, सॉरी डिवाइडर है, ये डिवाइडेड है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 जो क्वेश्चन, ये जो 2 है ये हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस आकार में ये हो जाता है, जैसे कि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 3 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। चौथा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चौथा क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मिला हुआ, यौगिक, जो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन मिला हुआ रहता है, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन, जैसे कि सपोज में लिखा 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9 सपोज, तो ये इसे हम कहेंगे आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, या फिर 3/7 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह का को कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह का मिला हुआ, या फिर और एक नंबर में लिखा 8/3 नेचुरल नंबर डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाय 7, तो ये इस तरह का मतलब कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब मिला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइडेड बाय और एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर है, यहाँ पे क्या है भी एक नंबर के साथ ये एक फ्रैक्शन डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरह को ये आपका मिक्स्ड है, तो इस तरह का नंबर को, फ्रैक्शन नंबर को कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नंबर। समझ में आ गया। अब पांचवा देखते हैं क्या है, पांचवा है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पांचवा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जो नंबर डेसिमल में हो, जैसे कि 2.5 हो, इस तरह का डेसिमल में हो, उसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, सपोज कोई भी एक नंबर का जो जो उसका डिनोमिनेटर है, उसमें क्या होना चाहिए 100 या फिर 10, 1 के साथ 0 ऐड होगा, उसी को हम कहेंगे डेसिमल नंबर। जैसे कि जैसे मैं लिखा 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और मैं लिख दिया सपोज 4 डिवाइडेड बाय 100, या फिर मैं एक नंबर लिखा 7 डिवाइडेड बाय 1000, 1 के साथ 0 0 ऐड होना चाहिए, उसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर 5 के साथ अगर हम 10 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल में हो जाएगा, जैसे कि 0.5 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डेसिमल। या फिर 4 के साथ 100 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा 0.4, मतलब जितना देखो डेसिमल जितना जीरो है वो आगे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है तो डेसिमल का क्या हो जाएगा, एक नंबर के आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 4 है तो 2 जीरो है, तो डेसिमल देखो यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो के आगे जाएगा, तो इसके सामने में जीरो है। जैसे कि कोई नंबर हम लिखे 5, तो 5 के सामने हम जितना भी जीरो ऐड कर सकते हैं, उसी तरह का 4 में भी हम जितना भी जीरो ऐड कर सकते हैं, पर 2 जीरो है, डेसिमल यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.04। यहाँ पे 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेसिमल आगे आ जाएगा, 1 2 3 3 के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.00007। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। या फिर इसको हम पावर में भी, जैसे कि a⁴n इस तरह का में भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो मार्कर तो नहीं चल रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर अभी पढ़ा रहा था टाइप ऑफ फ्रैक्शन, पर चल नहीं रहा है,
तो नेक्स्ट क्लास देखा मैं बताया हूँ 5 टाइप्स का फ्रैक्शन, ये सब हमारा यूज में आ जाएगा। तो ये सबको आप याद रखोगे और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबको आप बार बार रिपीट कर करोगे और करने का प्रयास करोगे, बार बार अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट हम क्लास करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन नंबर का धर्म क्या क्या है।